स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। हम आज आपके सामने ऐसा ब्लॉग लेकर आ रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि आजकल लोग छोटी सी गलती किसी से हो जाती है, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। अगर छोटी सी गलती अगर कोई कर देता है तो सोशल मीडिया बहुत तेज़ी के साथ अपना डेवलपमेंट करने लगती है। यानी सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की रील, तरह तरह के वीडियो अपलोड करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कोई स्त्री अपने पति को मार देती है तो वह स्त्री पागल हो सकती है, नशेड़ी हो सकती है या दिमाग से डिप्रेशन में हो सकती है, तभी वह स्त्री ऐसी गलती कर सकती है, वरना स्त्रियां ऐसी गलती नहीं करती। स्त्री एक सीता का रूप है, स्त्री एक गृह लक्ष्मी होती है जो घर को बना सकती है, घर को बिगाड़ सकती है, पति को परमेश्वर मान सकती है, पति को ख़त्म भी कर सकती है। स्त्री के ऊपर होता है, परंतु स्त्री के अंदर कोमल हृदय होता है, वह ऐसी गलती जल्दी नहीं करती है। उसके अंदर या तो उसका दिमाग डिप्रेशन में होता है या उसका दिमाग पागल हो जाता है या किसी टेंशन में या किसी के गलत बहकावे में आकर या किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ के स्त्रियां अपने गलत कदम उठा जाती हैं, तभी वे ऐसी हरकतें करती हैं। कोई भी स्त्री अगर ऐसी गलती कर देती है या कोई भी मानव ऐसी गलती कर देता है, एक दूसरे को मार देता है, तो हमें उनके प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। हमें ऐसे उनको बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने जीवन की सिचुएशन में परेशान हो रहे हैं, परंतु लोग उनकी नकल बनाकर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर तरह तरह की रीलों को अपलोड कर रहे हैं। इससे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा दहशत पैदा हो रही है। अभी हाल में ही किसी भी स्त्री ने अपने पति को मार दिया हो, उसको नीले ड्रम में सीमेंट भर के उसके अंदर गड़ा दिया, तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा दहशत पैदा हो रही है। लोग नीले ड्रम को खरीदना बंद कर रहे हैं, घर में नीले ड्रम को बाहर फेंक रहे हैं। ऐसा नहीं है, नीले ड्रम से क्या लेना देना। सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं हो सकती, सभी मानव एक जैसे नहीं हो सकते। कोई भी मानव या स्त्री किसी डिप्रेशन में आकर या किसी तांत्रिक के बहकावे में आकर ऐसे कदम उठाती है। इसीलिए हम स्त्रियों से या सभी मानवों से यही कहेंगे कि आप किसी भी तांत्रिक के संपर्क में ना आए, ना ही किसी ऐसे फालतू बाबा के चक्कर में पड़ें जो काला जादू जानता हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाता हो। हम सभी से यही पहले से हमने कई वीडियो डाले हैं कि बाबाओं से, तांत्रिक लोगों से अपने शरीर को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने आसपास के लोगों को बचाएं। तांत्रिकों के चक्कर में पड़ के हमारे देश की जनता, हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग जो गलती करता है उसको बहुत तेज़ी के साथ रील बनाकर, वीडियो बनाकर बदनाम कर रहे हैं। उन लोगों से हम यही कहेंगे कि आप किसी की छवि को ख़राब ना करें, किसी भी मानव या स्त्री पुरुष के सिचुएशन के साथ ना खेलें, अपने अच्छे विचार रखें। वीडियो आपको अपलोड करना है तो आप सही विचार, अच्छी सिचुएशन के साथ लोगों को गाइडेंस करें, जिससे लोगों का जीवन सुखमय हो सके, ना कि अपने देश की जनता को भड़काने का काम करें। हमारे देश में यही तो सिचुएशन चल रही है। नेता मंत्री सभी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। कोई भी साइंटिस्ट बनना नहीं चाहता है। हम लोगों से यही कहेंगे कि आप तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़े, अपने बच्चों को तांत्रिकों से, फालतू के नशेड़ियों से, बाबाओं से दूर रखें। आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छी पोस्टों पर जाने के लिए बाध्य करें, ना कि तांत्रिकों के चक्कर में डाल देते हैं या बाबाओं के साथ में घुमाना शुरू कर देते हैं। इन सब बाबाओं से, तांत्रिकों से अपने बच्चों को, अपने परिवार को बिल्कुल दूर रखें, तभी आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं और
अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो या बाबाओं के चक्कर में अपने बच्चों को या अपने परिवार को डाल देंगे तो आप ऐसी घटनाओं को समाहित करते रहेंगे जो आजकल हो रही हैं। पति पत्नी को मार दे रहा है, पत्नी पति को मार दे रही है। ये सब घटनाएं तांत्रिकों के कहने पर होती हैं, बाबाओं के कहने पर होती हैं। इसीलिए हम सबसे यही कहेंगे कि तांत्रिकों से, बाबाओं से दूर रहें। फालतू के नशेड़ी या फालतू की बकवास करने वाले लोगों से अपने परिवार को दूर रखें, अपने बच्चों को दूर रखें। तभी आप एक सांसारिक परिवार बना सकते हैं, अपनी प्रथम पाठशाला को सही दिशा दे सकते हैं। तो आजकल जितने भी केस हो रहे हैं, जो स्त्रियां बाबाओं के पास जा रही हैं या तांत्रिकों के पास उनके पैर छू रही हैं, वही स्त्रियां ऐसे कदम उठा रही हैं, अपने पति को मार दे रही हैं या पति पत्नी को मार दे रहा है। क्योंकि तांत्रिक आजकल सभी फ्रॉड हैं, एक दूसरे को उल्लू बनाकर, एक दूसरे को चूतिया बनाकर, उनसे पैसा ऐंठ कर एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। हम यही कहेंगे, हम बार बार यही कहेंगे कि आप अपने परिवार को इन तांत्रिकों से, इन बाबाओं से दूर रखने की कोशिश करें। तभी आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को, अपने माता पिता को और पति पत्नी का संगम सही से बन सकता है। अगर आप तांत्रिकों के कहने पर काम करते रहेंगे, बाबाओं के कहने पर काम करते रहेंगे, तो आपका परिवार कभी भी संगठित नहीं हो पाएगा। क्योंकि तांत्रिक हमेशा इंद्रजाल पढ़कर एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। इंद्रजाल में ही कहानियाँ होती हैं, एक दूसरे के प्रति समावेश किया जाता है। इसीलिए हमें इन इंद्रजाल पढ़ने वालों से हमेशा दूर रहना चाहिए, तांत्रिकों से हमेशा दूर रहिए। तभी आप अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं, अपनी प्रथम पाठशाला को सुरक्षित बना सकते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार के साथ एक यूनिटेशन बनाकर आप अपने परिवार के साथ चल सकते हैं। अगर आप बाबाओं के कहने पर काम करेंगे या इंद्रजाल पढ़ने वाले तांत्रिकों के कहने पर काम करेंगे तो आप अपने परिवार को कभी भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। यही हम वीडियो में यही बताने जा रहे थे कि जो भी स्त्रियां अपने पति को मार रही हैं या जो मानव अपनी स्त्री को मार रहा है, तो वह सब तांत्रिकों के या बाबाओं के कहने पर ये घटनाएं कर रहा है। इसीलिए हम सबसे यही कहेंगे कि आजकल के बाबाओं से दूर रहें, आजकल के तांत्रिकों से दूर रहें, जो बलि देने के लिए एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करते हैं, पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों से यही कहेंगे कि आजकल पाखंड से हटिए, गोबर खाना बंद कीजिए, दूध पीना शुरू कीजिए, चाय को पीना बंद कीजिए, अच्छी चीज़ों को खाना शुरू कीजिए। तभी आपके दिमाग का डेवलपमेंट होगा। अगर आप तांत्रिकों के कहने पर एक दूसरे की हत्या कर देंगे, एक दूसरे के बच्चे को मार देंगे, एक दूसरे की स्त्री के साथ गलत संबंध रखने की कोशिश करेंगे या स्त्री दूसरे मानव के साथ गलत संबंध रखने की कोशिश करेगी, तो ये धरती का ऐसे ही विनाश होगा। स्त्री अपने आदमी को मारेगी, स्त्री अपने पति को मारेगी और पति अपनी पत्नी को मारेगा। ये सब तांत्रिकों के कहने पर क्रियाएं हो रही हैं। इसीलिए हम सभी स्त्रियों से, सभी मानव से यही कहते हैं कि आप तांत्रिकों से दूर हटिए, फालतू के सत्संग में जाना बंद कीजिए, फालतू के बाबाओं के पास जाना बंद कीजिए, अपने घर में अपने माता पिता की सेवा कीजिए। स्त्रियों को अपने सास ससुर के पैर छूना चाहिए, स्त्रियों को अपने सास ससुर की सेवा करना चाहिए, लड़कों को हमेशा अपने माता पिता के पैर छूना चाहिए, लड़कों को हमेशा अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। यानी पत्नी को सास ससुर की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, लड़के को अपने माता पिता की सेवा से बड़ा कोई परमेश्वर नहीं है। ये सिचुएशन दोनों के अंदर आ जाती है। पति पत्नी अगर इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो कभी भी पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। वह परिवार एक सब परिवार माना जाएगा, वह परिवार एक
ईश्वर शक्ति से तब्दील परिवार माना जाएगा। प्रथम पाठशाला के अंदर यही सब चीज़ें होती हैं। स्कूल में बच्चे बाद में जाते हैं, सबसे पहले बच्चे अपने माता पिता के गुणों को ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार से माता पिता परिवार में संगठित होकर रहते हैं, इन्विटेशन बनाकर रहते हैं, वही बच्चों के अंदर सिचुएशन पनपती है। तो आपको अपना परिवार सुरक्षित रखना है, आपको अपने परिवार को सुरक्षित बनाना है, तो आप अपनी प्रथम पाठशाला को पहले सुरक्षित कीजिए। यानी फालतू के तांत्रिकों से अपनी प्रथम पाठशाला को बचाइए, फालतू के बाबाओं से अपनी प्रथम पाठशाला को बचाइए, फालतू के नशेड़ियों से, फालतू के लोगों से अपनी प्रथम पाठशाला को बचाइए। तभी आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पति पत्नी ईश्वर शक्ति में तब्दील हो सकते हैं। माता पिता ईश्वर शक्ति के अनुसार उनकी पूजा आप कर सकते हैं। बहुएं अपने सास ससुर की सेवा कर सकती हैं। अगर आप आडंबर पर विश्वास करेंगे, इन तांत्रिकों के पर विश्वास करेंगे, इन बाबाओं पर विश्वास करेंगे, तो आप अपने परिवार को सही ढंग से नहीं चला पाएंगे। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लग रही हों तो आप अपने हृदय में सोचें, अपनी आत्मा से सोचें। हम सभी स्त्रियों से यही कहेंगे कि आपको कहीं भी बाहर जाना है, कहीं भी घूमने जाना है, कहीं शहर में जाना है, कहीं घर से बाहर निकलना है, घर से पैर बाहर निकालना है, तो आप अपने पति के साथ ही जाइए। अपने पति के साथ ही कहीं भी पग घर से बाहर निकालिए, क्योंकि सिचुएशन ज़माना बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रहा है। आपको अब सजना संवरना है तो अपने पति के सामने ही सजिए और समझिए। मांग में सिंदूर लगाना है तो अपने पति के सामने ही लगाइए। आपको जितना भी मेकअप करना है अपने पति को दिखाने के लिए ही कीजिए। आप दूसरे इंसान के साथ लगनियाँ बनाने की कोशिश कर रही हैं, या अपने लवर के साथ लगनियाँ बनाने की कोशिश कर रही हैं, या लवर के साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो आप शूर्पणखा का रूप हैं। आप पति के साथ धोखा कर रही हैं, आप अपने पति को धोखा दे रही हैं, आप अपने पति की आयु कम कर रही हैं। हम सभी स्त्रियों से यही कहेंगे, हमें अपना भाई मान लीजिए। अगर आपको हमारी बातें बुरी लग रही हों तो आप हमें गाली दे सकती हैं, आप हमारे साथ वार्तालाप कर सकती हैं, क्योंकि हम आपको गलत सलाह नहीं दे रहे हैं। आपको सजना संवरना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, अपने पति की उम्र ज़्यादा करनी है, तो आपको अपने पति की पूरी सेवा करनी पड़ेगी, आपको अपने पति का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको करवा चौथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पति अगर आपसे खुश है, हर पति अपनी पत्नी के अंदर केवल प्रेम मोहब्बत को चाहता है। वह चाहता है कि हमारी स्त्री, हम कहीं बाहर से आते हैं या हम कहीं से हारे थके आते हैं, तो हमारी स्त्री हमसे प्यार से बात करे, हमें प्यार से भोजन खिलाए, हमारे साथ प्यार से बैठकर बातचीत करे। वही हर पति यही चाहता है। अगर वह स्त्री अपने पति के साथ सही व्यवहार नहीं करेगी या अपने पति के साथ सही सिचुएशन नहीं रखेगी, तो पति वैसे ही टेंशन में कमज़ोर होकर इस दुनिया से चला जाएगा। तो आपको करवा चौथ व्रत रखने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। साल में आप एक बार करवा चौथ व्रत रख ले रही हैं तो उससे आप पतिव्रता नहीं हो सकती। आपको करवा चौथ व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल अपने पति को परमेश्वर मानना चाहिए, अपने पति की सेवा करनी चाहिए, अपने पति का हर समय ध्यान रखना चाहिए कि मेरा पति कहीं भूखा तो नहीं है, मेरे पति के अंदर कौन सी टेंशन है, उसके हाल चाल पूछते रहना चाहिए। तभी तो पति की उम्र लंबी होगी। अगर आप पूरा दिन व्रत रहेंगी और पति के साथ लड़ती रहेंगी तो आपका व्रत किसी काम का नहीं है। आप करवा चौथ का व्रत से पत्नी यानी पतिव्रता स्त्री नहीं हो सकती हैं। इसीलिए आपको अपने पति की सेवा करनी चाहिए। आपको करवा चौथ व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हर स्त्री को अपने पति का पूरा ध्यान रखना चाहिए और
पतियों से भी हम यही अनुरोध करेंगे कि वह अपनी स्त्री को कभी भी तंग ना करें, अपनी पत्नी को पत्नी का ही दर्जा दें, क्योंकि वह भी पराए घर से आई हुई है। अब वह अपने माँ बाप के घर को छोड़कर आपके ससुराल में आई है, आपके घर में आई है, तो आपको उसको पूरा दर्जा देना चाहिए। यानी पति को अपनी पत्नी की पूरी सेवा करनी चाहिए, उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। कहीं पत्नी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पत्नी को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। पति को भी अपने पत्नी से उसके हालचाल पूछते रहना चाहिए। चाहे आप कहीं परदेश में हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, आप अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखें। और पत्नियों से भी यही अनुरोध है कि वह भी अपने पति के सामने ही सच समझ कर आए, सिंदूर लगा कर आए, मेकअप करके आए, तो पति के सामने ही आए। अगर आप दूसरे मानव के साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश करेंगी तो आपका परिवार कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। आप एक शूर्पणखा का रूप मानी जाएंगी, आप एक शूर्पणखा से भी गिरी हुई स्त्री मानी जाएंगी। अगर आप पति की सेवा कर रही हैं, पति के दुख सुख में हमेशा सहायक बन रही हैं, पति की टेंशन को कम कर रही हैं, पति के खान पान का पूरा ध्यान रख रही हैं, तो आप वास्तविक सीता का रूप हैं। अगर आप पति का ध्यान नहीं रख रही हैं, पति का कोई भी परेशानी में सहायक नहीं बन रही हैं, तो आप शूर्पणखा से भी गिरी हुई स्त्री मानी जाएंगी। इसीलिए हम सभी से यही कहते हैं कि आपको शूर्पणखा नहीं बनना है, आपको सीता का रूप बनना है, पति को राम का रूप बनना है, पति को हमेशा अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। यानी पति पत्नी को अपने परिवार में बच्चों को सुरक्षित रखना है, अपने माता पिता को सुरक्षित रखना है, बहुओं को सास ससुर को सुरक्षित रखना है। तो सबसे पहले अपनी सिचुएशन को बदल कर अपने कदमों को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। तभी आप अपने जीवन में अपने आयम को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को आगे प्रोटेक्शन में रख सकते हैं। अगर आप फालतू की बकवासों पर ध्यान देंगी, फालतू के बकवासों पर आप ध्यान देंगे, तो आप हमेशा अपने परिवार से वंचित रहेंगे। जिंदगी अनमोल है, जिंदगी को फालतू के तांत्रिकों से दूर रखें, जिंदगी को फालतू के बाबाओं से दूर रखें, जिंदगी को फालतू के नशेड़ियों से, फालतू के लबरों से, फालतू के लोगों से अपने परिवार को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करना चाहिए। तभी आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ना कि अपने बच्चों को बाबा बनाने की कोशिश करें। आप अपने बच्चों को तांत्रिक ना बनाएं, आप अपने बच्चों को बाबा ना बनाएं, आप अपने बच्चों को नशेड़ियों से दूर रखें। तभी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डीएम एसडीएम बनाइए, अच्छा शिक्षा देकर मास्टर बनाइए, अच्छी शिक्षा देकर उसको डेवलपमेंट करने के बारे में बताइए, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। हमेशा अपने बच्चों के सामने माता पिता को यानी डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अगर माता पिता ही आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो वही सिचुएशन बच्चों के अंदर पनप जाती है। बच्चे भी वही सिचुएशन, उसी सिचुएशन को ग्रहण करके परिवार में कलह मचाने लगते हैं। क्योंकि बच्चों की प्रथम पाठशाला के अंदर जो गुरु हैं वो माता पिता हैं। वही माता पिता अगर परिवार में सही ढंग से कार्य नहीं करेंगे तो बच्चे भी सही ढंग से परिवार में कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि बच्चों के अंदर माता पिता के ही गुण पनपते हैं। अगर पिताजी शराब पीकर परिवार में आते हैं और बच्चों के सामने ही अपनी पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, तो वही बच्चे बड़े होकर अपने पिता को मारते हैं, अपने परिवार में सही ढंग से कर्तव्य नहीं करते हैं।
हमें हमेशा सोचना चाहिए कि आप बच्चे वाले हो गए हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो आपको डिसिप्लिन में अपने परिवार में रहना चाहिए। डिसिप्लिन सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर डिसिप्लिन में आप अपने परिवार के अंदर रहेंगे तो आपके परिवार में कभी भी आपसी फूट पैदा नहीं होगी, कभी भी आपसी झगड़े नहीं होंगे, परिवार में कोई भी बाबा तांत्रिक प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि परिवार परिवार अगर सुरक्षित है तो आपको किसी तांत्रिक के पैर छूने की ज़रूरत नहीं है। परिवार में किसी बाबा के पैर छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा धर्म यही है कि आप अपने माता पिता के पैर छूइए, यानी अपने लड़के अपने माता पिता के पैर छुएंगे तो उनको स्वर्गीय शक्ति मिलेगी, आंतरिक शक्ति का ग्रोथ होगा। अगर आप अपने माता पिता के पैर नहीं छू रहे हैं तो वह ईश्वर आपसे नाराज हो जाएगा और ईश्वर शक्ति आपसे विलीन हो जाएगी। आप इस धरती से जल्दी जुदा होने की कोशिश करेंगे। ठीक उसी प्रकार से पत्नी को भी अपने सास ससुर का पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी वह पत्नी एक सीता का रूप मानी जाएगी, एक लक्ष्मी का रूप मानी जाएगी। पत्नी को अपने पति का पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी वह पत्नी एक पतिव्रता स्त्री मानी जाएगी। हमेशा मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। सुरक्षित रहें। आजकल सोशल मीडिया पर फालतू के वीडियो जो ड्रम को लेकर लोग अफवाह फैला रहे हैं, यानी लोगों के अंदर दहशत फैला रहे हैं, इन दहशतों से आप डरे नहीं। लोग वायरल होने के लिए फालतू के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। लोगों के अंदर ये धारणा नहीं होनी चाहिए कि सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं हो सकती, सभी मानव एक जैसे नहीं हो सकते। कोई डिप्रेशन में आकर गलत कदम उठा जाता है।